हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार लोनीवाल आपके साइंस पॉइंट इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल अपन ने जो क्लास में पढ़ा था वो अपना टॉपिक था मापन वाला, मात्रक वाला टॉपिक था, मात्रक तथा मापन। इस टॉपिक में कल अपन ने बात की थी लंबाई के कुछ मात्रकों की बात की थी। उसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, एक नंबर पे था अपना खगोलीय मात्रक, जिसे एयू से प्रदर्शित करता है। कल अपन ने बात की कि खगोलीय मात्रक को अपन कहाँ काम में लेते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से यदि अपने को ग्रहों की दूरी ज्ञात करनी है तो इसके लिए अपन किसको काम में लेंगे, खगोलीय मात्रक। और एक खगोलीय मात्रक का मान होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है, या फिर इसको अपन 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर भी कह सकते हैं। एक अपन ने 2 नंबर पे बात की थी प्रकाश वर्ष के बारे में। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है प्रकाश की किरण के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष का मान 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। यहां पे अपन ने कल नोट लगा के कुछ बात की थी कि प्रकाश की जो सर्वाधिक चाल होती है ये निर्वात में होती है, और प्रकाश की जो निर्वात में जो चाल होती है वो कितनी होती है, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यहां पे कल अपन ने बात की थी कि प्रकाश की निर्वात में चाल का माप या प्रकाश की जो निर्वात में चाल थी इसके बारे में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रोमर। इस रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की निर्वात में चाल के बारे में बताया था। आगे अपन टॉपिक इसी लंबाई से रिलेटेड ले रहे हैं। 3rd नंबर पे मैं बात कर रहा हूं, एक होता है पार्सेक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होता है, सबसे बड़ा मात्रक। और एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पार्सेक का मान कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक अपन ने बात की कि लंबाई का अगला मात्रक की बात करते हैं, एक होता है फर्मी। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक होता है एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक होता है एक नैनोमीटर, एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। तो ये सारे मात्रक हो गए अपने पास में लंबाई के मात्रक। इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं द्रव्यमान के कुछ मात्रकों की बात करते हैं। तो आगे बात कर रहे हैं अपन द्रव्यमान के कुछ मात्रक होते हैं। सेकंड नंबर पे मैं ले रहा हूं द्रव्यमान के कुछ मात्रक। द्रव्यमान के कुछ अन्य मात्रक। देखो, जनरली हम एमकेएस पद्धति को फॉलो करते हैं, तो एमकेएस पद्धति में जो द्रव्यमान होता है इसका मात्रक होता है किलोग्राम। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान होता है इसका मात्रक होता है ग्राम। एफपीएस पद्धति होती है इसमें द्रव्यमान का मात्रक होता है पौंड। तो सबसे पहले बात करता हूं, एक पौंड का मान 453.5 ग्राम के बराबर होता है, या फिर इसको अपन किलोग्राम में चेंज करेंगे तो किलोग्राम में कितना होगा, 0.453 किलोग्राम के बराबर होता है। एक अपन बात कर रहे हैं द्रव्यमान का अन्य मात्रक में, एक होता है चंद्रशेखर सीमा। एक चंद्रशेखर सीमा का मान होता है 2.8 इंटू 10⁻³
30 किलोग्राम के बराबर होता है। एक चंद्रशेखर सीमा का मान कितना होता है 2.8 इंटू 10⁻30 किलोग्राम के बराबर होता है। एक होता है 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन, और 1 मीट्रिक टन का मान होता है 10⁻3 किलोग्राम के बराबर। कितना होता है 10⁻3 किलोग्राम के बराबर। रेलवे की एग्जाम में ज्यादातर ये पूछा जाता है कि एक चंद्रशेखर सीमा का मान 2.8 इंटू 10⁻30 किलोग्राम के बराबर होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। आगे अपन बात कर रहे हैं 3 नंबर पे समय के कुछ अन्य मात्रा। समय के कुछ अन्य मात्रा। देखो समय का एमकेएस या एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड होता है। एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस तीनों पद्धतियों में समय का मात्रक क्या होता है सेकंड ही होता है। लेकिन समय के कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं। जैसे एक होता है एक चंद्रमास। एक चंद्रमास का मान होता है 27.3 सौर दिन के बराबर होता है। 27.3 सौर दिन के बराबर। और एक सौर दिन बराबर, एक सौर दिन बराबर होता है 86,400 सेकंड के बराबर होता है। समय का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो होता है सेक। समय का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है सेक। समय का सबसे छोटा मात्रक सेक होता है। और एक सेक बराबर होता है 10⁻⁻8 सेकंड के बराबर होता है। एक सेक का मान कितना होता है 10⁻⁻8 सेकंड के बराबर होता है। यहाँ पे अपन ने समय के मात्रक देख ली कि भाई समय का एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस तीनों पद्धतियों में जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड होता है। इसके समय के कुछ अन्य मात्रक होते हैं जैसे कि एक होता है चंद्रमास। एक चंद्रमास का मान कितना होता है 27.3 सौर दिन के बराबर होता है। चंद्रमास का मतलब होता है चंद्रमा पृथ्वी का एक पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है, उसे अपन क्या कहते हैं चंद्रमास कहते हैं। एक होता है एक सौर दिन का मान 86,400 सेकंड के बराबर होता है। समय का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो कौन सा होता है सेक होता है। और एक सेक का मान कितना होता है 10⁻⁻8 सेकंड के बराबर होता है। आगे अपन लेते हैं टॉपिक। आगे अपन जो टॉपिक ले रहे हैं वो इसी मात्रक वाला टॉपिक है। उसमें है मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति। दोस्तों मात्रकों की ये जो पद्धतियां होती हैं ये 3 पद्धतियां होती हैं। हमने पढ़ा स्टार्टिंग में कि 7 मूल भौतिक राशि। 7 कैसी भौतिक राशि होती है मूल भौतिक राशि। और इन मूल भौतिक राशियों में अपन ने देखा कि जैसे लंबाई होती है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, ताप होता है, ज्योति तीव्रता होता है और एक पदार्थ की मात्रा। इन 7 मूल भौतिक राशियों में 3 भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम मूल यांत्रिक मूल भौतिक राशि कहते हैं। कौन कौन सी होती है? एक होती है लंबाई, एक होता है द्रव्यमान और एक होता है समय। इन 3 भौतिक राशियों को अपन कहते हैं यांत्रिक मूल भौतिक राशि। यांत्रिक मूल भौतिक राशि। और इन 3 भौतिक राशियों को आधार मानकर ही मात्रकों की पद्धतियां बनाई गई। लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन 3 भौतिक राशियों को आधार मानकर क्या बनाई गई है? मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की 3 पद्धतियां होती हैं। 3 पद्धतियां होती हैं। इसमें पहली पद्धति होती है एमकेएस पद्धति, या पहली जो सिस्टम होता है उसको अपन कौन सा सिस्टम कहते हैं? एमकेएस सिस्टम। एमकेएस
पद्धति। एमकेएस सिस्टम में जो लंबाई होती है, मैंने कहा लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन तीन को हम कहते हैं यांत्रिक मूल भौतिक राशि, और इन तीनों को आधार मानकर हम क्या लिखते हैं, मात्रकों की पद्धति। तो पहली पद्धति है एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति में लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, लंबाई हो गया ये मेरे पास में, इधर हो गया द्रव्यमान हो गया, और इधर हो गया मेरे पास में समय। तो एमकेएस पद्धति में हम लंबाई को किससे प्रदर्शित करेंगे, मीटर में प्रदर्शित करेंगे, द्रव्यमान को किस में, किलोग्राम में प्रदर्शित करते हैं, और समय को किस में प्रदर्शित करते हैं, सेकंड में प्रदर्शित। आगे जो सेकंड पद्धति होती है, इस सेकंड पद्धति को हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम, सीजीएस पद्धति। इस सीजीएस पद्धति में जो लंबाई होती है, इसको हम किस में प्रदर्शित करते हैं, सेंटीमीटर में। लंबाई को किस में, सेंटीमीटर में, सेमी में प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को किस में, ग्राम में प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को किस में, ग्राम में प्रदर्शित करते हैं। और जो समय होता है, इस समय को किस में प्रदर्शित करते हैं, सेकंड में प्रदर्शित। आगे जो तीसरी पद्धति होती है, उस तीसरी पद्धति को हम एफपीएस पद्धति कहते हैं। इस एफपीएस पद्धति में जो लंबाई होती है, लंबाई को किस में प्रदर्शित करता है, फुट में प्रदर्शित करता है। जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को किस में प्रदर्शित करते हैं, पौंड में प्रदर्शित करते हैं, और समय को किस में प्रदर्शित करते हैं, सेकंड में प्रदर्शित। अभी हमने देखा था द्रव्यमान के मात्रकों में कि एक पौंड का मान कितना होता है, 453.5 ग्राम के बराबर, या 0.453 किलोग्राम के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे देखो एक पद्धति और होती है जिसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति। कौन सी पद्धति कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति। सन 1960 में, सन 1960 में जेनेवा में आयोजित एक सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति को, अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति या मात्रक पद्धति, जिसे हम एसआई पद्धति भी कहते हैं, इस एसआई पद्धति को वैश्विक रूप से माना। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि एसआई पद्धति, एसआई पद्धति का जो इंग्लिश में फुल नेम होता है उसे अपन कहते हैं, इंग्लिश में जो नाम होता है पूरा नाम वो होता है स्टैंडर्ड ऑफ, एसआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, और इसको हिंदी में अपन क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति। अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में। इसी के साथ में दोस्तों मैं महेश कुमार लोनीवाल, आगे अपन जो नेक्स्ट वीडियो होगा, कल की क्लास होगी, उसमें अपन बीमाओं के बारे में बात करेंगे। और ये जो बीमाएं हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रेलवे की एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।